सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 9, it is given here the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of the 17 terms is 289. That means यहाँ पे फर्स्ट 7 टर्म्स का सम गिवन है आपको 49 एंड नेक्स्ट पूछा दिया गया है सम ऑफ 17 टर्म्स का 289. क्लियर? ये गिवन है आपको और आपसे पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स. n टर्म्स का सम क्या होगा? तो चलिए जो यहाँ पे गिवन है, अब देखो Sn, अब इसके लिए मैं जो फॉर्मूला यूज़ करूँगा Sn के लिए क्या होता है n/2 2a प्लस n-1d. तो अगर ये मुझे सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है तो मुझे यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है, और d की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, और n है तो n के ही टर्म्स में ये सम आएगा. तो a और d आएगा कहाँ से? अब यहाँ पर देखो दो वेरिएबल्स की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है, 2 वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है आपको. तो इसके लिए मुझे 2 इक्वेशन चाहिए. ये सिंपल से रूल्स होता है मैथ में, जितने वेरिएबल्स आपको निकालने हैं ना उतने आपको इक्वेशन चाहिए. और ये दो इक्वेशन आएंगे कहाँ से? ये जो गिवन है दैट्स क्वेश्चन में भी आपको 2 चीज़ें गिवन है, सम ऑफ 7 टर्म्स और सम ऑफ 17 टर्म्स. तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. यूज़ करते हैं पहला सम ऑफ 7 टर्म्स कितना है आपका 49. तो एसएन का फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा तो क्या आएगा 7/2 ओके 2a प्लस n-1d. तो यहाँ पे n का वैल्यू तो हमें पुट करना था जी, क्या 7 7-1d इज इक्वल टू 49. तो यहाँ पे 2a प्लस 7-1 60. ये जो 7/2 था इसको राइट साइड लेके जाऊँगा 49, 2 आएगा इधर तो मल्टीप्लाई में, 6 आएगा तो डिवाइड में. क्लियर? 2a प्लस 6d. चलो इसे क्रॉस कर लेते हैं. सॉरी यहाँ पर 6 कैसे आ गया? 6 नहीं 7 होगा, ठीक है. 7 से 49 7 टाइम्स में जाएगा आपका, तो यहाँ क्या मिलेगा 14. अब यहाँ से हम क्या कॉमन कर सकते हैं? 2 कॉमन कर लो तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 14. 2 आएगा इधर डिवाइड में, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू क्या मिलेगा 7. 2 से 14 को क्रॉस कर सकते थे 7 टाइम्स में. दैट्स क्वेश्चन 1 आ गया आपका. नाउ एक इक्वेशन तो आ गया ए और डी में, तो सेकंड इक्वेशन निकालते हैं. सम ऑफ 17 टर्म्स गिवन था आपको 289. तो अगेन यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे 17/2. ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, ध्यान रखना. n की जगह 17, 2a प्लस 17-1 क्या मिलेगा यहाँ पे 16d इज इक्वल टू 289. तो इसे लिखता हूँ 2a प्लस 16d. 17/2 को इस साइड लेके आते हैं, 289 इंटू 2 डिवाइड बाई 17. ये क्रॉस हो सकता है, यस 17 का स्क्वायर होता है 289, 70 टाइम्स में चला गया. तो यहाँ पे मिला आपको क्या है 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34. यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं हम, तो a प्लस 16d इज इक्वल टू 34. तो यहाँ पे a प्लस 16d क्या होगा 2 आएगा इस साइड तो डिवाइड में आएगा. 34 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा 17. दैट्स क्वेश्चन नंबर 2. तो आगे का काम करते हैं. अब हमें क्या करना है देखो, तो हमें 2 इक्वेशन तो आ गया. एक इक्वेशन ये रहा आपका और पहला इक्वेशन ये रहा. अब मुझे इसको सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू फाइंड करनी है. तो फ्रॉम 1 and 2 सिंपली इक्वेशन 1 को हम 2 के साथ ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि दोनों सेम साइन में है. तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 और a प्लस 16d. यहाँ 16 नहीं होगा, हमने कुछ मिस्टेक कर रखा है. ये 16 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 8 आना चाहिए. 2 कॉमन कर लिया था ना हमने, तो
8d आएगा। तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। तो माइनस करें तो साइन को चेंज करना होगा हमें। ए से एक क्रॉस हो गया, 3d में से 8d जाएगा तो माइनस का 5d, 7 में से 17 जाएगा तो माइनस का 10। तो d की वैल्यू आपको यहाँ पर निकल कर आ रही है क्या, 2। सो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 है। तो a प्लस 3d के वैल्यू 2 पुट कर दिया 7। तो a प्लस 6 इज इक्वल टू 7। तो a की वैल्यू क्या निकल कर आ रहा है, 1। तो a और d की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्या चाहिए, सम ऑफ n टर्म्स। फॉर्मूला यूज़ करते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो n/2 क्लियर, 2a 2 इंटू 1 प्लस n की वैल्यू तो हमें नहीं पता, n माइनस 1d की वैल्यू क्या थी आपकी, 2। पुट करो वैल्यू। सो n/2 2 प्लस इसे मल्टीप्लाई करते हैं 2n माइनस का 2 n/2 2 माइनस 2 क्रॉस हो जाएगा, क्या मिला यहाँ पे 2n। अब देखो 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा। तो सम ऑफ n टर्म्स आपको क्या निकल कर आ रहा है, n इंटू n n स्क्वायर। दैट्स योर आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, तब तक के लिए बाय।